हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सो बहुत अच्छे, आपकी तैयारी चल रही होगी। हाँ जी, इस टाइम पे ना सीए फाइनल के स्टूडेंट की क्वेरी आ रही है सर, मई 24 अटेम्प्ट के लिए सीए फाइनल एफआर में क्या क्या चेंजेज हैं। हमने ना नवंबर 23 का एग्जाम दिया था, बट हमारे एग्जाम क्लियर नहीं हो पाए। तो क्या हमें एफआर की क्लासेस दोबारा लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? और सर, जो आपका सीए फाइनल एफआर का एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक बैच है, इसकी कवरेज कितनी है, इसमें आप क्या क्या कवर करके चल रहे हैं? मैं इस वीडियो में ये सारी बातें आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। आपने वीडियो को पूरा आराम से सुनना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, क्या आपको दोबारा क्लासें लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? दोस्त, इस बात को मैं डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं। बड़े ध्यान से मेरी बातें सुननी है आपने, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। सबसे पहले सर, उन स्टूडेंट से बात करते हैं जो ये कहते हैं कि सर मेरे ना कॉन्सेप्ट वीक है, सर मेरे को ना कॉन्सेप्ट में दिक्कत है। दोस्त, अगर आपके कॉन्सेप्ट वीक है, अगर आपने प्रॉपर कॉन्सेप्ट कवर नहीं कर रखे हैं, आपने जहां से क्लासें ली थी या तो वहां से कॉन्सेप्ट कवरेज प्रॉपर नहीं मिल पाई, या वहां से कॉन्सेप्ट कवरेज प्रॉपर मिल पाई थी, लेकिन आपने सर खुद से ही क्लासें प्रॉपर नहीं देखी, और अब आपको लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट वीक है, तो आपको क्लासें लेनी चाहिए। क्योंकि मई 24 अटेम्प्ट में ना आपके 30% सर एमसीक्यू आने वाले, 30 मार्क्स के एमसीक्यू आने वाले। और मैं आपको बता दूं, एमसीक्यू वही बच्चा सोल्व कर पाएगा जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर होंगे। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट वीक है, कोई भी रीजन रहा हो, तो आपको क्लासेस दोबारा लेनी चाहिए। तो सर, क्या उस केस में मेरे को फास्ट ट्रैक कोर्स में जाना चाहिए, रेगुलर कोर्स में जाना चाहिए? देखिए दोस्त, मैं आपको बताऊं, इस टाइम बिल्कुल भी नहीं, आपको ना फास्ट ट्रैक कोर्स में जाना चाहिए। लेकिन मेक श्योर कि जहां से भी आप फास्ट ट्रैक का बैच लेना, उसमें 100% सिलेबस कवर हो। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, बल्कि ये मेरी वर्डिंग नहीं, हमारे स्टूडेंट की वर्डिंग है, कि सर आपका जो फास्ट ट्रैक बैच है ना, इसमें जो कवरेज है, इसमें कवरेज सर जहां से हमने रेगुलर कोर्स लिया था उससे ज्यादा कवरेज है। मैं एक एक कॉन्सेप्ट को इसमें कवर कराने वाला हूं, और मैं आपको बता दूं, इस बैच के बारे में डिटेल में बातें बाद में करूंगा। पहले हम इन बातों को क्लियर कर लेते हैं कि किन को क्लासेस लेनी चाहिए, किन को क्लासेस नहीं लेनी चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट वीक है तो आपको क्लासेस लेनी चाहिए। सर मेरे कॉन्सेप्ट ना 100% स्ट्रॉन्ग है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर कॉन्सेप्ट में ना, लेकिन मेरे से ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाते। तो सर मेरे को क्या करना चाहिए? दोस्त देखिए, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब सर कहीं ना कहीं प्रैक्टिस का गैप है। आपको अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी चाहिए, आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। अब सर यहाँ पे ना ऐसे स्टूडेंट को मैं दो कैटेगरी में सर बांटूंगा। सबसे पहले बात करूं उन स्टूडेंट की जिनके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, और जब वो क्वेश्चन करने बैठते हैं ना, तो सिली मिस्टेक होती है। आउट ऑफ 10 क्वेश्चन सर 3 या 4 क्वेश्चन नहीं बन पाते, या 50% तक क्वेश्चन बन जाते हैं, कुछ क्वेश्चन में गलती होती है और वो सिली मिस्टेक है। इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना, प्रैक्टिस बढ़ानी है। तो ऐसे स्टूडेंट को क्लासें बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, आप सिर्फ अपनी प्रैक्टिस बढ़ाइए। ठीक जी सर। सर मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक, बट मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाता। अब यहां पे सर मैं उन कैटेगरी के स्टूडेंट की बात करूंगा जो जिनका कोई क्वेश्चन ठीक हो ही नहीं पाता। जैसे मान लो आपने क्या किया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर उठाया, ठीक है, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी है आपको, आप क्वेश्चन करने बैठे, क्वेश्चन में गलती होगी। फिर आपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर एक क्वेश्चन किया, उसमें गलती होगी। अगर आपके सर आउट ऑफ 10 सिर्फ एक या दो क्वेश्चन ठीक हो पा रहे हैं, बाकी क्वेश्चन में आपसे गलती हो रही है, इसका मतलब सर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं, लेकिन आप ना सर उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। आप उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं कर पा रहे। और मैं आपको बता दूं, जो एफआर का सिलेबस है ना, वो काफी इंटरलिंक सिलेबस है। तो इसका मतलब सर एप्लीकेशन का गैप है, तो आपको फिर क्लासों के लिए जाना चाहिए। ठीक जी सर। हाँ, अगर 50% तक आपके क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, तो आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको क्लासों में क्लास के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ठीक जी सर। कुछ स्टूडेंट सर ऐसे हैं जिन्होंने क्लास बहुत पहले ली थी एफआर की ना, और बीच में बिल्कुल रिवीजन नहीं किया। मैं आपको बता दूं दोस्त, अगर आप मई 24 में पहली बार बैठ रहे हैं और आपने एफआर की क्लासेस बहुत पहले ली थी, ठीक जी सर, और अब आपको कुछ भी याद नहीं है, तो भी अभी आपको क्लासेस नहीं लेनी चाहिए। बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूं, आपको पता क्या करना चाहिए? आपके पास सर जो कॉपी है, जो टीचर ने आपको कॉपी मेंटेन करवा रखी है, ठीक है, उस कॉपी को उठाइए, उसमें सर जो भी कॉन्सेप्ट लिखवा रखे हैं, या अगर आपको कॉन्सेप्ट लिख के दे रखे तो सर उस बुक को उठाइए और कॉन्सेप्ट रीड कीजिए, क्वेश्चन सोल्व कीजिए, कॉन्सेप्ट रीड कीजिए, क्वेश्चन सोल्व कीजिए, आपको चीजें रिकॉल हो जाएंगी। अब अगर मान लो आपको चीजें रिकॉल नहीं हो पा रही हैं, आपसे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं आ रही है, फिर आपको सर क्लास के लिए जाना चाहिए। अगर इसके अलावा स्टूडेंट की कोई और क्वेरी है इन रिगार्ड टू कि आपको क्लास लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, आप एक काम करेंगे, आप ना कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा।
या तो वीडियो बना के या फिर वहीं पे आपको टेक्स्ट के रूप में रिप्लाई कर दूंगा। ठीक, अब मैं बात करता हूं अपने फास्ट ट्रैक कोर्स के बारे में ना। मैं आपको बता दूं दोस्त, इंस्टीट्यूट का जो एग्जाम होगा ना, वो इस बेस पे नहीं होगा कि आपने फास्ट ट्रैक कोर्स ले रखा है, रेगुलर कोर्स ले रखा है। वो इस बेस पे होगा कि आपकी कवरेज कितनी है। इसलिए हमने पता क्या किया है, जो ये FR का हमारा एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक बैच चल रहा ना, इसमें मैं 100% सिलेबस कंप्लीट कराने वाला हूं। और जो इसकी ड्यूरेशन रहेगी अराउंड 170 आवर्स की रहेगी। 1000 इवन 1200 प्लस क्वेश्चन मैं क्लास में सोल्व कराने वाला हूं। ऑलरेडी क्लासें हमारी चल रही है, बैच अभी इन बिटवीन है, और मैं हर वीक लाइव आता हूं। हर सैटरडे को 7:30 का टाइम है। अगर आपने हमारी क्लासें ले रखी तो आपके पास सर इस सैटरडे से लिंक आना स्टार्ट हो जाएगा, हर सैटरडे 7:30 पे। ठीक जी सर। अगर मैं बैच के फीचर के बारे में बताऊं तो यहां मैंने कुछ फीचर लिख रखे हैं, देखिए। सिलेबस 100% कंप्लीट कवरेज है, सारे कॉन्सेप्ट कवर है, और जो क्वेश्चन है सर उसमें ICI के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है, RTP है, सजेस्टेड आंसर है, मॉक टेस्ट पेपर है, और मैं अपनी साइड से भी कॉन्सेप्ट डेवलप कराने के लिए कुछ एग्जाम्पल लिखवाता हूं। सर मैंने ना FR का ABC भी नहीं आता, या मैंने FR पहले नहीं पढ़ रखा, या मैंने FR पढ़ा था बट मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो क्या मेरे को क्लासेस लेनी चाहिए? मैं आपको बता दूं, मैंने इस बैच को इस तरह से सर रिकॉर्ड, मतलब इस तरह से इस बैच को रिकॉर्ड कर रहा हूं कि आपने पहले अगर FR का F भी ना पढ़ रखा हो ना, तो भी सर आप इस बैच को ले सकते हैं। और अगर आपने पहले क्लासेस ले रखी और आप दोबारा क्लासेस देख रहे हैं, ठीक, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्सेप्ट में गैप है या कॉन्सेप्ट क्लियर है बट क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, तो अभी आप इस बैच को ले सकते हैं, क्योंकि इसकी ड्यूरेशन हमने बड़ी लिमिटेड रखी, 170 आवर्स। फ्री रिवीजन सेशन मेरी साइड से रहेंगे। मैंने जूम पे बता दिया कि मैं वीकली आया करूंगा और आपको टारगेट दिया करूंगा, ठीक है जी सर। डाउट स्पॉट मेरी साइड से 100% डाउट स्पॉट रहता है। मैं आपको बता दूं, डाउट स्पॉट के लिए हम लोगों ने ना क्या कर रखा है, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर स्टूडेंट को दे देता हूं। जो भी स्टूडेंट का सर डाउट है वो मेरे को व्हाट्सएप करता है, मैं व्हाट्सएप पर रिप्लाई करता हूं। और जहां पे मेरे को लगता है कि स्टूडेंट के साथ बात करनी पड़ेगी इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो मैं कॉल बैक भी करता हूं। हमारी टीम टाइम अरेंज करा देती है, ठीक है जी सर। और मैं वीकली लाइव भी आता हूं। एक प्यारी सी बात और, मैंने बैच को सर इस तरह से रिकॉर्ड किया है कि आपको डाउट आएगा ही नहीं, लेकिन फिर भी डाउट आता है तो मैंने आपको बता दिया कि 100% डाउट का रिप्लाई रहेगा। 3 व्यू हैं, क्लासे आप मोबाइल पे भी देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 10 मॉक टेस्ट पेपर है, और ये जो मॉक टेस्ट पेपर है ना सर, ये मैं सारे के सारे इवेल्युएट करके दूंगा। पहले हमने डिसाइड किया था कि हम लोग ना फुल सिलेबस जो मॉक टेस्ट है उसी को इवेल्युएट करेंगे, लेकिन नहीं, अब यूनिट टेस्ट भी आपको हमारी साइड से इवेल्युएट होकर मिलेंगे। पूरा प्रोसीजर सर आपके साथ मेल पे शेयर हो जाएगा कि आपने कैसे टेस्ट सबमिट करना, और फिर आपको इवेल्युएट होकर कैसे टेस्ट मिलेंगे, ठीक है जी सर। सोल्यूशन टेस्ट का सर नेक्स्ट डे मिल जाता है, और इवेल्यूशन कॉपियां भी आपको मिल जाएंगी, उसका टाइम वगैरह सब आपको सर हमारी साइड से आ जाएगा, ठीक जी सर। ये था FR एग्जामिनेटेड बैच के बारे में। एक बात और, हमने जो अभी टाइम बीइंग के लिए फी रखी है वो सिर्फ एडमिन कॉस्ट रखी है, 3999 है। इसमें बुक की हार्ड कॉपी मिलेगी आपको ना, हाँ जी, इसमें बुक की आपको हार्ड कॉपी मिलेगी, एक कॉन्सेप्ट बुक भी होगी। सर एक बात और बता दो, आपका जो रेगुलर कोर्स है वो 300 आवर का है, तो आप ये जो एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक बैच रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप बता रहे 170 आवर में कंप्लीट हो जाएगा। सर इसमें क्या डिफरेंस है इन कंपैरिजन टू आपके रेगुलर कोर्स? देखिए, रेगुलर कोर्स में ना मैं हर कॉन्सेप्ट को लिखवाता हूँ। फास्ट ट्रैक कोर्स के अंदर हमने क्या कर रखा है कि जो मैं वहां पे लिखवाता हूँ ना, उसको पहले ही सर टाइप करा के एक बुक दे रखी है FR क्विकर के नाम से ना, ठीक, तो कॉन्सेप्ट के लिए मैं उस बुक को रेफर कर लेता हूँ, तो अपना वहां पे टाइम बच जाता है। रेगुलर कोर्स में सर हम लोग डुप्लीकेट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं, इस वाले बैच में सर डुप्लीकेट क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करा रखी। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन सर ऐसा है जो हाई प्रोबेबिलिटी एग्जाम में, या सर मैं कहूं कि कुछ क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन है, तो उनके डुप्लीकेट क्वेश्चन की प्रैक्टिस इस बैच के अंदर करा रखी है। अब बात कर लेते हैं FR में चेंजेस के बारे में। मैं आपको बता दूं, FR में ज्यादा चेंजेस नहीं है। चेंजेस के ऊपर मैंने अलग से डिटेल वीडियो ऑलरेडी शेयर कर रखी है। आइए यहां पे भी डिस्कस कर लेते हैं कि FR में क्या क्या चेंजेस है। देखिए, 2 टॉपिक आपके कंप्लीटली डिलीट कर दिए हैं, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एंड CSR। कुछ टॉपिक आपके ऐड किए हैं, जिसमें पहला टॉपिक आपका एथिक्स विद अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, टेक्नोलॉजी एंड अकाउंटिंग, आपका डिफरेंस बिटवीन सर सम AS विद इंड AS, और जो भी स्टडी मैट में क्वेश्चन ऐड हुए हैं और जो ये टॉपिक ऐड हुए हैं
ये जो टॉपिक ऐड हुए हैं इनके कॉन्सेप्ट, इनके क्वेश्चन और जो भी स्टडी मैट में बाकी चैप्टरों में क्वेश्चन ऐड हुए हैं उसके लिए मैंने एक अलग से पीडीएफ बना रखा है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने इसको रेफर करना है। और अगर आपको चेंजेस की क्लास चाहिए तो हमने उसे एडमिन कोस्ट के भी एक हिस्से तक की फी पे सर लॉन्च कर रखा है। आप एक काम करेंगे, अगर आपको सिर्फ चेंजेस की क्लास चाहिए तो हमने जो उसका प्राइस रखा 250 प्राइस रखा है। आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे सीए फाइनल एफआर के अंदर अगर आप देखेंगे तो पहला आपका रहा एफआर रेगुलर कोर्स, एफआर एग्जामिनेटेड बैच और न्यू टॉपिक एंड क्वेश्चन फॉर मई 24। तो आपने न्यू टॉपिक एंड क्वेश्चन फॉर मई 24 पे क्लिक करना है तो आप इस सीट पे आ जाएंगे। और हमने जो फी रखी है चेंजेस की वो सिर्फ 250 रखी है। चलिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, अगर आपके कोई और भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा।